गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक मैया रहती हैं। और वर्षों से मैया रह रही हैं। हम आपको केवल एक उदाहरण देंगे कि किस तरह से बेटा अपने कर्तव्यों से पीछे भाग रहे हैं और बेटियां फिर भी अपने कर्तव्यों को करती चली जा रही हैं। इसलिए कहता हूं, बेटा भले ना हो पर बेटियां सबके घर होनी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? गौरी गोपाल आश्रम में एक मां है जो अभी 1 घंटे पहले तक थी, अब नहीं। 86 वर्ष की, 86 वर्ष की उम्र मैया की। हैदराबाद से मैया थी, वर्षों से यहीं रह रही हैं। अभी जब मैं कक्षा में आया ना, तो बस मेरे सामने ही वह भगवान का नाम में उनके कान में बोल ही रहा था। उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। रोज मैं उनके पांव दबाता था, रोज उनकी सेवा करता था। तो आखिरी समय पे भी उनके कानों में भगवान नाम बोलना मेरा कर्तव्य था। तो मैं अभी आपके पास आया कथा सुनाने, उसके पहले मैया के पास गया और मैया की आखिरी सांस चल ही रही थी। और मैं उनके कान में भगवान नाम बोलकर, गंगा जल मुख में डालकर, भगवान का ध्यान करा के फिर मैं आपके पास आया। और आने के बाद अभी सूचना आई कि मैया भगवत धाम चली गई। उनके बेटे हैं 2। दोनों बेटों को फोन लगाए तो फोन उठा करके तो बच्चों ने पूछ लिया, कहां से बोल रहे हो? बताए कि गौरी गोपाल से आपकी मां अब भगवत धाम चली गई। सुन करके बच्चों ने फोन काट दिया। फोन लगाए तो फोन उठा नहीं रहे। सोचिए, मां भगवत धाम चली गई, बेटों को फोन लगा रहे हैं, बेटा फोन नहीं उठा रहे हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। बेटियों को फोन लगाए तो बेटियां आ रही हैं। सोचिए, मां के लिए बेटा नहीं आ रहे हैं, बेटियां आ रही हैं। मां वर्षों से यहां थी, कोई नहीं आया ना मां को लेने, ना मां को पूछने। उनकी दवाई, उनकी बीमारी हुई, सब इलाज यहीं कराया गया। अति वृद्धावस्था आ गई मैया की। और इतनी वृद्धावस्था आई कि एक टाइम तो आता ही है सबके जाने का। तो मैया, ये हमारी मैया है। मुख से प्राण निकल गए अभी थोड़ी देर पहले। बेटों को फोन लगाया, नहीं उठाया। बेटियों को फोन लगाया, बेटियां आ रही हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि चलो कम से कम बेटियां तो आ रही हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि 2-3 बेटा भले हो पर सबकी एक कम से कम बेटी तो हो। जो आखिरी समय में बेटा नहीं आए तो कम से कम बेटी तो दौड़ के आ जाएगी, अंतिम दर्शन करने तो आ जाएगी। इसलिए बेटियां भगवान सबको दें। और बेटियों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपना कर्तव्य ना छोड़िएगा। और आपका कर्तव्य केवल आपकी जन्म देने वाली मां नहीं है, आपका कर्तव्य आपकी सास भी है। अब ये जो मां यहां आज चली गई, ये मां बेटियों के लिए तो मां थी, पर बहुओं के लिए तो सास थी। तो बेटियां तो दौड़ कर आईं, पर बहुएं नहीं आईं। तो क्या बहुओं को ये नहीं लगा कि ये भी तो हमारी मां है? यदि वो भी इन्हें अपनी मां समझ लेती तो कम से कम आखिरी समय दर्शन करने तो आ जाती। आखिरी समय अपने पति को बोल देती कि वो तुम्हारी मां है। आज उस मां का जीवन पूरा हुआ जिस मां ने तुम्हें
नहलाया होगा, मालिश की होगी, चलना पकड़ के उंगली पकड़ के सिखाया होगा। आज वो तुम्हारी माँ धरती से विदा हो रही है और तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। मैं यहां पे एक बात आपको कहूं कि जरा सोचो, जो अपनी माँ का सहारा नहीं बन पाया, माँ का साथ ना दे पाया, उन लोगों से उम्मीद है कि वो सनातन का साथ देंगे, हिंदुओं का साथ देंगे, राष्ट्र का साथ देंगे। जो अपनी माँ का साथ ना दे पाया, वो इस भारत माता का साथ क्या देगा? इनसे क्या उम्मीद है कि राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे? बताइए, ये राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे? कोई संभावनाएं हैं? मैया, ऐसे एक दिन आपको भी मरना पड़ेगा, मुझे भी मरना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ऐसी संतान दे के जाना इस देश को कि वो भले किसी के काम ना आए, पर आपकी संतान आपके काम तो आए। कम से कम कंधा देने तो आ जाए बेटा। अब देखो, यहां वर्षों से रह रही थी मां, हमने बच्चों को फोन नहीं लगाया, रोटी चाय नाश्ता सब यहीं से ये दास सेवा कर रहा था, लेकिन आखिरी के टाइम पे हम लोग फोन जरूर लगाते हैं कि बेटा आपकी माँ की आखिरी सांसें हैं, अंतिम दर्शन करने आ जाओ। आखिरी में भी नहीं आते, आखिरी में भी नहीं आते। इन माओ की दवाई, इनका भोजन, इनका रहना सब यही है। ये दास अनिरुद्ध इन माओ की सेवा करता है। इन माँ से, इस माँ से हमारा क्या संबंध था? कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये तो हैदराबाद की मैया है। हैदराबाद तो दक्षिण है, हम तो इतने दूर कहां से मैया होंगी, किस परिवार से, हमें कुछ जानकारी नहीं। बस मैया आई थी, बोली कि हमारे बेटे हमें रखते नहीं हैं, मारते हैं। बहुत प्यारी मैया, बहुत प्रेम करती थी मेरे से। सारी मैयाएं हमें प्यार करती हैं, पर ये मैया ऐसी थी कि इनको कितना भी कष्ट होए, पर ये हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। अभी 15 दिन पहले इनके पांव में चमड़ी गल गल के, अब देखो आखिरी ही समय था, 15 दिन पहले हॉस्पिटल लेके गए थे मैया को। पांव में कोई दिक्कत थी, डॉक्टर ने बोला कि पांव काटना पड़ेगा। तब कहा कि अब आखिरी का टाइम है, पांव कटवा के फिर घाव, पांव कटवाने का घाव कब भरेगा। अति ही वृद्ध थी, चलना फिरना बहुत समय से बंद था, लेकिन अब आज पूर्णिमा है और देखिए वृंदावन धाम में भगवत प्राप्ति हुई। हमसे तो जितना बन पड़ा माओ की सेवा की, लेकिन इनके पुत्रों से क्या ईश्वर सवाल नहीं करेंगे कि बेटा जब तुम्हारी मां आखिरी सांसें ले रही थी तब तुम कहां थे? जब तुम्हारी मां को तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत थी तब तुम कहां थे? क्या ये सवाल भगवान न पूछेंगे? इसलिए कहता हूं, इंसानियत का परिचय दीजिए, अपनी मां की सेवा कीजिए। स्त्रियों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी बूढ़ी सास का ख्याल रखिए। वो सास किसी की मां है। बेटियां तो दौड़ी, बहुएं ना दौड़ी, बेटे ना दौड़े। क्यों? सवाल है समाज से, क्यों? और वो जो बहुएं हैं वो भी किसी की बेटियां हैं, तो उनके माँ बाप से सवाल है, क्यों आपने इतने कम संस्कार दिए कि तुम्हारे परिवार का कोई एक अहम हिस्सा तुम्हें छोड़कर चला गया। माँ पूरे परिवार का एक अहम किरदार है, अहम भूमिका पूरे परिवार में किसकी है? माँ की। 2 बेटों की माँ है, पर 2 में से एक भी कोई नहीं आया। एक भजन गाता हूं मैं यहां से, पूरी सत्य लाइनें हैं उसकी। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू,
ये मैया तो दिन भर हमारी भजन करती रहती रही, पूजा करती रहती रही। इनकी तो परम देखो आज पूर्णिमा, और वो भी कौन सी पूर्णिमा है जानते हो? ये अघन की पूर्णिमा है। मार्गशीर्ष मास की एक साक्षात भगवान कृष्ण का ही मास है। इस माह में प्राण त्यागना भगवत धाम। मैया ने तो अपना सुधार लिया, जीवन मरण जीवन सुधार लिया, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, कमाओ बेटा। अपना मरण सुधार लिया, धाम में चिंतन करते चली गई। आखिरी में उनके कान में भगवान का नाम था, मैं सुना रहा था उनको कान में। तो उन्होंने तो जीवन मरण सुधार लिया। अब सवाल उन बच्चों से होगा, तुमने क्या सुधारा?